केले के पेड़ का अंदरूनी सफेद और नरम थोड़ तथा केले का फूल खाने योग्य होते हैं। इन्हें सब्जी, सूप या अन्य व्यंजनों में बनाया जाता है। इन किस्मों के केले के पेड़ों का तना सामान्यतः खाया जा सकता है। मालभोग केला, कावेंडिश केला, रोबस्टा केला, नेंद्रन केला। स्थानीय देसी केले की अधिकांश किस्में ध्यान रखें कि बाहर की मोटी और सख्त परतें नहीं खाई जाती। केवल अंदर का नरम सफेद भाग ही सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने केले के पेड़ का नरम हिस्सा निकाल लिया है। अब इसे इस तरह काटेंगे। ध्यान रखें कि टुकड़े न ज्यादा मोटे हों और न ही बहुत पतले। सभी टुकड़ों को लगभग एक ही आकार में काटें ताकि सब्जी अच्छी तरह और बराबर पक सके। देखिए, हम हर टुकड़े को एक ही साइज में काट रहे हैं। इसी तरह गोल गोल घुमाते हुए पूरे नरम हिस्से को काट लीजिए। केले के पेड़ के नरम तने और केले के फूल की सब्जी भारत के कई राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी खाई जाती है। भारत में ये सबसे ज़्यादा इन राज्यों में खाई जाती है: तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, त्रिपुरा। भारत के बाहर भी ये कई देशों में लोकप्रिय है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इन जगहों पर केले के तने और फूल से सब्जी, सूप, सलाद और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। खासकर दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ये लंबे समय से रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा रहा है। ये देखिए, हमने केले के तने के सभी टुकड़े अच्छी तरह काट लिए हैं। सभी टुकड़े लगभग एक ही साइज के हैं। इस तरह बराबर आकार में काटने से सब्जी एक जैसी और अच्छी तरह पकती है। देखिए कितने साफ और बढ़िया तरीके से सभी टुकड़े तैयार हो गए हैं। अब कटे हुए केले के तने में इतना पानी डालें कि सारे टुकड़े अच्छी तरह डूब जाएं। इसके बाद थोड़ा सा नमक डालें। ध्यान रखें, नमक ज्यादा नहीं डालना है। अब इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे धोएं। टुकड़ों को जोर से रगड़ना या दबाना नहीं नहीं है, क्योंकि इससे ये टूट सकते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह आराम से धोते रहें। नमक वाले पानी से धोने पर केले के तने का हल्का का सैलापन कम हो जाता है और स्वाद भी बेहतर हो जाता है। इसलिए इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह धोकर फिर पानी निकाल दें। अब हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह धो लिया है। अब एक साफ थाली या बर्तन लें और सभी टुकड़ों को पानी से निकालकर उसमें रख दें। इस तरह सारे टुकड़े निकाल लेने के बाद ये अगले स्टेप के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, इस तरह धोने के बाद केले के तने का काफ़ी कसैलापन निकल गया है। आप पानी का रंग भी देख सकते हैं, वह पहले से बदल गया है। इससे पता चलता है कि धोने की प्रक्रिया अच्छी तरह पूरी हो गई है। ये देखिए, केले के तने का कसैलापन काफ़ी हद तक निकल गया है, जिससे पता चलता है कि यह अच्छी तरह साफ हो चुका है। अब हमने प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च मिर्च को अच्छी तरह धोकर एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इन्हें बारीक काटकर आगे की तैयारी करेंगे। हमने अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब लहसुन को भी बारीक बारीक काटेंगे। ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल पेस्ट जैसा या बहुत पतला नहीं काटना है, बस हल्का बारीक काटना है। लहसुन को अगर इसी तरह बारीक काटेंगे तो पकने के बाद इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा और यह सब्जी में अच्छी तरह मिल जाएगा। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक और लहसुन को बारीक काटकर डालने से इस सब्जी का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। अब हम प्याज को भी पतले पतले काट लेंगे। प्याज को हम इसी तरह पतले पतले काटना चाहिए। प्याज में भरपूर मात्रा में पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई लाभकारी तत्व होते हैं जो पाचन और सामान्य स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। हमने 2 हरी मिर्च ली हैं। अब इन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 3 या 4 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। हमें ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ 2 हरी मिर्च ली हैं। हमने 2 टमाटर लिए हैं। अब इन्हें बीच से काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। केले के पेड़, केले के तने की सब्जी में टमाटर डालने से कई फायदे होते हैं। कसैलापन कम होता है। टमाटर की हल्की खटास केले के तने के कसैले स्वाद को संतुलित करती है। स्वाद बढ़ता है, सब्जी अधिक स्वादिष्ट और रसदार बनती है। तो रंग अच्छा आता है। टमाटर से सब्जी का रंग आकर्षक दिखता है। विटामिन सी मिलता है। टमाटर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे लाइकोपीन का अच्छा स्रोत है। पाचन में मदद। टमाटर की हल्की अम्लीयता मसालों के साथ मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट बनाती है और पाचन में भी सहायक हो सकती है।
अगर आपके पास टमाटर नहीं है, तो बिना टमाटर के भी केले के तने की सब्जी बनाई जा सकती है। लेकिन टमाटर डालने से स्वाद और कसैलापन दोनों में बेहतर संतुलन मिलता है। चलिए, सबसे पहले गैस जलाकर कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से इस सब्जी का स्वाद और भी लाजवाब आता है, इसलिए हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई दूसरा खाने का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद साबुत जीरा डालकर हल्का चटकने देंगे। 1 मिनट बाद इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। अब अदरक लहसुन को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भूनें, जब तक लहसुन का रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और इसकी कच्ची महक पूरी तरह खत्म न हो जाए। ध्यान रखें, लहसुन को बहुत ज़्यादा लाल या जला हुआ नहीं करना है, क्योंकि इससे स्वाद कड़वा हो सकता है। देखिए, लहसुन का रंग अब सुनहरा हो गया है। अब इसमें सरसों डालेंगे और साथ ही थोड़ा-सा मेथी दाना भी डाल देंगे। हमने गैस की आंच धीमी कर रखी है। अब इसे लगातार लगभग 30 सेकंड तक भूनेंगे ताकि सरसों और मेथी दाना तेल में अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि तेल पहले से ही अच्छी तरह गर्म है। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसके बाद प्याज को लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक उसका पानी अच्छी तरह सूख न जाए और उस पर हल्का सा सुनहरा रंग आ जाए। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सुनहरा होने तक ही भूनना है। इससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ केले के पेड़ का अंदरूनी हिस्सा डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला देंगे। फिर ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट तक हल्का-हल्का फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। बीच-बीच में 1-2 बार चलाते भी रहेंगे ताकि ये समान रूप से पक जाए। अगर सब्जी 7-8 मिनट में पूरी तरह नहीं पकती है, तो इसे 2-3 मिनट और यानी लगभग 10 मिनट तक पकने दें। ध्यान रखें कि सब्जी अच्छी तरह पककर नरम हो जानी चाहिए। आंच को ज़्यादा तेज़ न रखें, बल्कि मीडियम रखें। बीच-बीच में सब्जी को चलाते रहें ताकि वह समान रूप से पकती रहे। जब आपको लगे कि सब्जी नरम और अच्छी तरह पक गई है, तब समझिए कि यह तैयार है। पूरे समय सब्जी को ढक्कन लगाकर पकाएं। इससे सब्जी जल्दी पकती है और उसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है। इसलिए अगर 7-8 मिनट में सब्जी नहीं पकती है तो समय बढ़ाकर लगभग 10 मिनट तक पकाएं। बस इतना ध्यान रखें कि सब्जी अच्छी तरह पककर नरम हो जाए। दोस्तों, अब हमारी सब्जी अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें और सब्जी के साथ अच्छी तरह मिला दें। टमाटर में थोड़ा सा नमक डालने से वह जल्दी गल जाता है और सब्जी का स्वाद भी और बढ़ जाता है। अब टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर लगभग 1 मिनट तक पकने दें। 1 मिनट बाद ढक्कन खोलकर देखिए, हमारे टमाटर भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसमें बाकी सभी मसाले डालेंगे। अब इसमें 1-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला डालेंगे। इसके साथ थोड़ा सा किचन किंग मसाला और 1 चम्मच सब्जी मसाला भी डाल दें। लगभग इतना मसाला इस सब्जी के लिए पर्याप्त है। अब सभी मसालों को अच्छी तरह से सब्जी के साथ मिला लें ताकि हर मसाला अच्छे से मिल जाए और सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाए। सभी मसालों को अच्छी तरह मिलाने के बाद सब्जी को ढककर सिर्फ 1 मिनट तक पकने दें। 1 मिनट का समय मसालों को अच्छी तरह पकने और उनका स्वाद सब्जी में घुलने के लिए पर्याप्त है। अब 1 मिनट पूरा हो गया है। ढक्कन खोलिए और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। इसके बाद सब्जी को एक बार अच्छी तरह से मिला दें। तो लीजिए, हमारी केले के पेड़ की मसालेदार सब्जी पूरी तरह तैयार है। देखिए ये कितनी स्वादिष्ट और लाजवाब लग रही है। इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप भी इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। यकीन मानिए ये मसालेदार केले के पेड़ की सब्जी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इस सब्जी का मज़ा आप रोटी, पराठे या गर्मा गर्म चावल के साथ ले सकते हैं। हर तरीके से इसका स्वाद बेहद शानदार लगता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसे ही आसान और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।